हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, ये हमारी पज़ल का सेशन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, आईबीपीएस या एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, इसका पीओ का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और क्या कहते हैं, और आईबीपीएस के दोनों होंगे, क्लर्क और पीओ का, और आरआरबी का है। तो इस हिसाब से ही मैंने आपको शेड्यूल बताया था, उस हिसाब से ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो देखो, इसके मैंने पहले 7 क्लासेस करवा दी हैं और मैंने बताया था 30+ क्लास करानी है, मतलब 30 से ज़्यादा पज़ल करानी है। तो देखो, आज की पज़ल है हमारी शेड्यूल बेस्ड पज़ल है। ठीक है, ये शेड्यूल बेस्ड पज़ल क्या होती है आपको पता होगा। आपने अगर मेरे साथ प्री में करें, नहीं भी करा होगा तो पता होगा कि शेड्यूल बेस्ड पज़ल क्या होती है। और नहीं पता है तो आगे देख लेंगे किस तरीके से पज़ल होती है। देखो, हाई लेवल है कि हाई लेवल तो रहेगा ही। और ये पज़ल है आपकी, जो सोल्यूशन आएगा ना ये आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। देखो, साथ में ये देख लो, अगर आपको बेसिक सीखना है मतलब कि प्री के लिए, तो ये सेशन करवा रहा हूँ। इसमें 100+ पज़ल करवाऊँगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये सिर्फ प्री के हिसाब से है। तो ये देखो, शेड्यूल बेस पर चलते। देखो, जब भी, अब मैं थोड़ा स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, जब भी मेंस की पजल आती है तो उसके अंदर हमें काफ़ी मतलब कि ना रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। और रीडिंग के साथ क्या पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि वो पजल ना काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और उनकी लैंग्वेज काफ़ी ट्रिकी होती है। अगर मान लो कोई पजल बड़ी नहीं दे रखी है, मान लो छोटी भी दे रखी है, हो सकता है छोटी पजल आ जाए। ठीक है, मगर उसकी जो अंदर की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी होती है। उसको हमें समझना होता है किस तरीके से लैंग्वेज को समझना है। तो हमें आराम से करना पड़ता है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम तो पूरा होता ही है इसके अंदर। देखो, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखो, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। देखो देखो, 1 मिनट इसको लेते हैं। देखो, जैसे आपको पता है, मैंने प्री में बताया था, वही कॉन्सेप्ट्स हम मेन में करेंगे। पहले हम इसको रीडिंग करेंगे, समझेंगे कि पजल क्या 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 कह रही है। देखो, यहाँ पर मैं लेता हूँ उसको थोड़ा। देखो यहाँ से, देखो स्टार्टिंग का देखो क्या लिखा है, 6 प्रोफेसर्स हैं, नाम दिखे लिखे हुए हैं। ठीक है, PQRSTU, गिव लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ये पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्या है, 6 लेक्चरर हैं, वो स्टूडेंट को लेक्चर्स देते हैं, मतलब प्रोफेसर हैं। और देखो, यहाँ से पजल ही स्टार्ट है हमारी। यहाँ से देखो, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑल लेक्चर्स डज नॉट एक्सीड 20 आवर्स। तो ये देखो, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो उनका ड्यूरेशन होता है ना, टोटल लेक्चर्स देते हैं 6 लेक्चर आवर्स, उनका जो ड्यूरेशन होगा वो 20 आवर से, मतलब 20 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लिखा है सच डैट दे कैन गिव, क्या दे कैन वी गिव फॉर आइदर इन मल्टीपल ऑफ फुल आवर और हाफ आवर। देखो, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। बाद में बोल रखा है कि या तो वो लेक्चर देंगे ना पूरे 1 घंटे का होगा या आधे घंटे का होगा। एग्जाम्पल भी दिया है इसने यहाँ पर, बोलता है ए लेक्चरर कैन स्टार्ट, कहता है यदि एक लेक्चर स्टार्ट होता है 3 बजे या 3:30 बजे PM, बट नॉट 3:15। तो मतलब मल्टीपल लेना है। कैसा लेना है, देखो, या तो मल्टीपल होगा आर का, मतलब कि जैसे कि 4 बजे स्टार्ट होगा, 5, 6, है ना। या फिर मल्टीपल कौन सा हो सकता है, मल्टीपल हमारा हो सकता है दूसरा, जैसे कि 3:30, 4:30। पर ये नहीं होगा 4:15 हो गया, 4:10, इस तरीके से नहीं होगा। जो गैप आएगा उनके बीच में, जो लेक्चर देंगे वो आर या हाफ आर का देंगे। और लिखा था लेक्चर्स आर कंसिक्यूटिव विद नो टाइम गैप बिटवीन दैम। देखो, ये भी अच्छा पॉइंट है। मतलब इसका मतलब ये, देखो आगे एग्जांपल दे रखा है, इफ़ अ लेक्चर एंड्स 2 PM, द नेक्स्ट लेक्चर वुड स्टार्ट इमीडिएटली एट 2 PM। ठीक है, समझ आया। इसका मतलब ये है, यदि कोई लेक्चर 2 बजे ख़त्म होता है तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो 2 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई गैप नहीं आएगा बीच में, जैसे गैप होता है ना 10 मिनट का, 15, ऐसा कोई गैप या आधे 1 घंटे का गैप नहीं होगा। अब देखो, यहाँ से है ये लिखा क्यू। अब देखो, ये ना ये सारा अभी तक जो मैंने प्रीवियस पढ़ा यहाँ से, ये यहाँ तक ये सारा इंट्रोडक्शन था। पजल के बारे में ही हमें समझना पड़ेगा। इसमें पॉइंट हमारे क्या मेन मेन आए, एक तो हमारे जो लेक्चर है ना, वो 20 घंटे के टोटल लेक्चर जो देंगे 6 लेक्चरार, वो 20 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो मल्टीपल होगा उनका लेक्चर्स का, वो क्या होगा, या तो आधे घंटे का होगा या 1 घंटे का। मतलब कि उनका जो भी आएगा ना लेक्चर, मान लो किसी ने लेक्चर दिया तो 1 घंटे का हो सकता है, और 1 घंटे 30 मिनट का हो सकता है, या 2 का हो सकता है, 2 घंटे 30। ये नहीं कि 1 घंटा 15 मिनट का किसी का टाइम होगा या 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ से देखो, अब मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसके अंदर क्या करना होता है, अगेन हमें कोई फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो इसमें लेक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाए इसमें, क्योंकि देखो मेंस की पजल है, इसमें मतलब कि इतनी ईजी से नहीं मिलता है। हमें क्या कहते हैं, जो फिक्स पॉइंट पर फिर भी हम पूरे रीड करेंगे इसको। देखो क्या है, क्यू गिव्स लेक्चर 12 12 PM, बट नो बट वाज नॉट फर्स्ट
वन टू गिव लेक्चर। देखो इसका मतलब ये है क्यू जो लेक्चर देता है ना, वो कब स्टार्ट करेगा। लिखा ना क्यू गिव लेक्चर, जब गिव दे रहा है तो गिव का मतलब क्या होता है, देना, मतलब स्टार्ट कर रहा है कितने बजे, 12 बजे। पर 12 मतलब वो फर्स्ट नहीं है। तो देखो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है फिलहाल इस पॉइंट से। क्यों, हो सकता है क्यों फर्स्ट ना होकर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, या फिफ्थ या सिक्स हो। तो देखो इसको पॉइंट को मैं ले नहीं सकता अभी, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे चलता हूँ, देखो यहाँ तक पढ़ा। द ड्यूरेशन ऑफ एस लेक्चर्स वाज ट्वाइस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पीज लेक्चर। ये बताया इसका लेक्चर इसका दुगना है। और हु गिव लेक्चर जस्ट आफ्टर क्यू। देखो इससे भी अभी कोई मतलब बनेगा नहीं, बस ये पता चल रहा है कि जो है ना पी हु, ये जो पी गिव देता है इसके पी क्यू के बाद देता है। तो इससे तो कोई हमारे को लॉजिक नहीं पता चलेगा। अगर हम पॉसिबिलिटी भी लेके लेना स्टार्ट करें तो हमारी 3-4 पॉसिबिलिटी आएगी, तो ये पॉइंट में भी काम का नहीं है। आर गिव लेक्चर 1 आवर, तो देखो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये तो पता नहीं हमें आर का, इतना पता है आर का लेक्चर 1 घंटे का है, पर आर कहाँ पर है, फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, तो ये अभी पॉइंट फिक्स नहीं है हमारे लिए। अब देखा लेक्चर ड्यूरेशन ऑफ नो टू प्रोफेसर आर सेम, देखो ये भी मुझे पॉइंट पता चला, इसको भी ध्यान में रखना। लेक्चर ड्यूरेशन ऑफ नो टू प्रोफेसर वर सेम। तो देखो इसका मतलब ये कोई भी प्रोफेसर है, कितने हैं, 6 प्रोफेसर है, उनका टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं होगा। मतलब मान लो पहला लेक्चर आ रहा है, उसने 1 घंटे का लेक्चर दिया, तो 1 घंटे का बाकी कोई और नहीं दे सकता, उसको देना पड़ेगा ना, दूसरे को 2 का देगा, ठीक है, या 1 घंटा 30 मिनट का, इसी हमें लेना है 1 आवर के या हाफ आवर के टाइम गैप में ही लेना है। तो एक बार कोई आ गया तो उसका दोबारा रिपीट नहीं होगा। यानी कि मान लो किसी ने 2 घंटे का लेक्चर दिया, तो 2 घंटे दोबारा कोई नहीं दे सकता, या तो उससे दे कम देगा या ज़्यादा देगा। अब देखो ये पॉइंट है, टोटल सम ड्यूरेशन ऑफ टी एंड क्यू लेक्चर वार इक्वल टू एस एंड पी। ये तो कोई मतलब नहीं है ना, तो अभी इनके बारे में पता ही नहीं है। ओनली टी गिव लेक्चर आफ्टर एस, तो ये भी पॉइंट हमारा काम का नहीं है अभी। देखते हैं यू लेक्चर विच एंडेड 12 PM लास्ट फोर्स 12 आवर। तो इसका मतलब ये जो टू का है ना हमारा, मतलब क्यू का लेक्चर है, वो 12 बजे ख़त्म हो रहा है, पर स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं दे रखा। ऊपर इतना पता है ये आपका 2 घंटे का है। तो मान लो इससे ये पता चल गया हमें कि ये 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, 12 बजे ख़त्म होता है, पर इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये पहला लेक्चर है या सेकंड है। तो इसको हम साइड में छोड़ देंगे या लिख देंगे। अब देखो ये अगली लाइन है, लो लेक्चर वाज हेल्ड बिफोर 10 AM। देखो देखो अब पता चल गया हमें, क्या पता चला, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो फिक्स मिल गया हमें पॉइंट, कह रहा है नो लेक्चर वाज हेल्ड बिफोर 10 AM। मतलब इसका मतलब ये है कोई भी लेक्चर होगा ना, वो 10 AM से पहले नहीं होगा। तो मतलब 10 AM हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और साथ में लिखा था यू लेक्चर का एंड हो रहा है 12 बजे, और 2 घंटे का है, तो जब ही तो हो गया इसके क्या कहते हैं, 2 घंटे कैसे होंगे, 10 से पहले कोई नहीं है और ये 12 बजे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि यू का लेक्चर हमारा फर्स्ट है। इससे ये पता चला, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हमने इम्प्लीमेंट करा होगा। देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, बाकी देखो इस पजल में मैंने जो मतलब कि वो पॉइंट दे रखे थे, कौन से वाले, जनरल इन्फॉर्मेशन, वो हटा दिए, बाकी मैंने पॉइंट लिए जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। देखो यहाँ पर मैंने करा है, ये देखो पहले मैंने पॉइंट लिया नो लेक्चर वाज हेल्ड बिफोर 10 PM, तो देखो मैंने यहाँ पर 10 PM लिख दिया, ठीक है, ये 10 PM आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखता हूँ, देखो ये मैंने ये लिया है, और क्या लिखा है, क्यू गिव्स आ लेक्चर 12 PM बट नॉट फर्स्ट। मैंने बताया था अभी ये फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट तो ये वाला आ रहा है ना यू वाला, तो इसको छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका 12 बजे नहीं आएगा, और वैसे भी नहीं आ सकता। अगला मैंने पॉइंट वही लिया हुआ जो मैंने बताया है, देखो ये वाला लिया, कोई बात नहीं, इसको समझ लो, ये भी फिक्स पॉइंट हमारा। ओनली टी गिव लेक्चर आफ्टर एस, मतलब कि टी ओनली टी, इसका मतलब है सिर्फ टी लेक्चर देता है आफ्टर के बाद, मतलब किसके बाद, एस के बाद। देखो 6 लेक्चर आ रहे हैं, अगर टी एस के बाद देता है तो टी एस के बाद देता है, तो मतलब इसके पहले कोई होगा नहीं। देखो लिखा ना ओनली टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, और एस इस तरीके से लिखा ना, ओनली टी गिव लेक्चर आफ्टर एस नहीं, इस तरीके से आएगा एस टी, ओनली टी गिव लेक्चर आफ्टर एस। तो देखो एक्स के बाद ओनली वर्ड आ गया ना, इसका मतलब फिक्स है, केवल टी लेक्चर देता है एस के बाद, तो ये इम्प्लीमेंट कर देना। देखो यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ओनली टी आफ्टर एस। अब देखो कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, देखो अब वो पॉइंट आया है इसने, कोई बात नहीं, इसने बाद में लिया है, लिखा ना यू लेक्चर एंडेड इतना 12 बजे, तो यहाँ पर 12 PM लिख देना, और इसका लिखा है ना ड्यूरेशन 2 आवर का है, तो ठीक है 2 आवर का आ जाएगा। ये देखो अब देखो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, लिखा था ना क्यू का 12 बजे स्टार्ट होता है, यहीं पर था ना क्यू गिव लेक्चर
12 PM, बट नॉट फर्स्ट। तो क्यू 12 बजे स्टार्ट कर रहा है। जब क्यू 12 बजे फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है तो 12 बजे ही तो ये ख़त्म हो रहा है, और बताया था कोई गैप नहीं होगा। तो क्यू यहाँ लिख देना, यहाँ पर लिख देना 12 हमारा PM। यही मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो इतने सारे पॉइंट आ गए। अब मैं और रीड करता हूँ, कोई और मिल जाए। देखो इन्हीं से रिलेटेड ढूंढता हूँ कोई पॉइंट। ये देखो इसके अंदर ये वाला पॉइंट है हमारा। ये देखो ये वाला पॉइंट लिया मैंने रेड से। देखो ये क्या लिखा है, ये फिर ये हमारा बन जाएगा। देखो टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्यू लेक्चर, जो क्यू है ना ये इसी के बारे में बोल रहा है। टाइम डू रेड से मैंने हाईलाइट किया, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्यू लेक्चर वाज 1.5 आवर मोर देन दैट ऑफ इट्स इमीडिएटली प्री सक्सीडिंग लेक्चर। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। बोलता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्यू लेक्चर, ये तो समझ गए होंगे हम। कितना है? 1.5 ज़्यादा है। मोर देन है ना, मोर देन का मतलब 1.5 ज़्यादा है, मतलब इसका 1.5 मोर देन ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? इट्स मतलब अपने इमीडिएट मतलब सक्सेडिंग लेक्चरर लेक्चर्स। देखो सक्सीडिंग कौन से होगा, देखो ये लेक्चर मैंने सर्कल करा, तो सक्सीडिंग इसका आगे वाला ही होगा। अगर ये पहले वाला होता ना, ये वाला, ये इसको बोलता है प्रीसीडिंग। तो सक्सीडिंग है ये, मतलब ये सक्सीडिंग है इसके नीचे वाला एकदम, ये वाला सक्सीडिंग। तो इसको हमें पॉइंट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पर मान लूँगा इसका मेरा लेक्चर मान लो एक्स का है, मतलब एक्स घंटे या जो भी, तो इसका कितना होगा? एक्स पॉइंट ये होगा एक्स प्लस 1.5। यही तो देता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्यू लेक्चर 1.5 मोर देन किससे? सक्सीडिंग लेक्चर से। देखो सक्सीडिंग माने मैंने एक्स है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1.5 ही आएगा। यही मैं पॉइंट यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। देखो आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। देखो ये वाला भी एक पॉइंट है, देखो ये वाला है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ, ये है ना, देखो एस है ना, हाँ देखो इससे हमारे टाइम मिल जाएगा। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एस लेक्चर ट्वाइस ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पी लेक्चर। तो देखो ना पी है ना मेरे पास एस है। पर आगे पढ़ते हैं, हु गिव लेक्चर जस्ट आफ्टर क्यू। देखो इससे मुझे पता चल गया। देखो यहाँ से पढ़ना जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पीज लेक्चर हु गिव लेक्चर जस्ट आफ्टर क्यू। देखो पी जो लेक्चर देता है ना वो जस्ट है, जस्ट का मतलब तुरंत है, किसके बाद? क्यू के बाद। तो पी इधर ही आएगा, ठीक है। यही तो लिखा है यहाँ पर आगे लाइन में, पीज लेक्चर वाज पी लेक्चर हु गिव, हु मतलब पी के बारे में बता, हु गिव लेक्चर जस्ट आफ्टर क्यू, क्यू के जस्ट आफ्टर है तो इधर आ जाएगा। इसको कर देना इम्प्लीमेंट। ये देखो कर दिया ना, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो मेरे लेक्चरर जो प्रोफेसर थे वो पूरे हो गए, 6 थे ना। देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक का नाम बचा है, इधर लिख देना। जो नाम बचा है देखो कौन सा है, PQR। देखो आर बचा है, आर इधर लिख देना। ये आर मैंने लिख दिया होगा। तो ये प्रोफेसर सारे पूरे हो गए। पर आपको पता होगा आर के बारे में हमने एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर कहीं होगी, देखते हैं। यहाँ पर ही है, ये ना, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। आर लेक्चर वाज 1 आर ओनली, मतलब जो आर लेक्चर देता है वो केवल 1 घंटे का देता है। तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया, इसका टाइम ड्यूरेशन आ गई ना, 1 घंटा लिख देना यहाँ पर। ये देखो लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, देखो अब हमारे लगभग ये सारे पूरे हो गए हैं। अब हम मुझे या तो एक्स की वैल्यू पता चल जाए, या मैं और देखता हूँ। देखो और देखो ये वाला पॉइंट अभी बचा है, ये मैंने आधा यहाँ पर हाईलाइट करा, आधा और देख सकते हैं। ये लिखा है टाइम ड्यूरेशन ऑफ एस लेक्चर, जो एस का टाइम ड्यूरेशन है लेक्चर वाज टाइम ड्यूरेशन ऑफ पी। इतना ही पढ़ो, ठीक है। जो एस का लेक्चर है ना वो दुगना है किससे? पी से। और पी का हमें पता है, पी का मुझे पता है एक्स है, तो एस का कितना आ जाएगा? 2x। ये देखो यही पॉइंट लेना है अगला। ये देखो रेड से हाईलाइट करा, अब दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। द ड्यूरेशन ऑफ एस लेक्चर्स, जो एस लेक्चर है वाज ट्वाइस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पी लेक्चर। इतना ही पढ़ना है जितना रेड से हाईलाइट करा है। मतलब एक्स एस जो लेक्चर देता है ना वो दुगना है किससे? पी से। पी का मुझे पता है ना, देखो पी का तो एक्स माना था, तो इसका कितना आएगा? 2x, ठीक है। अब देखो मैं और देखता हूँ और कुछ मिल जाए मुझे यहाँ पर कोई काम की चीज़। अब देखो पूरा क्वेश्चन हो गया, अब इसमें एक लाइन बची है। अब एक लाइन ही डिसाइड करेगी किस तरीके से हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो एक पे एक लाइन ये वाली याद रखनी है, लेक्चर ड्यूरेशन ऑफ नो टू प्रोफेसर सेम, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक आ गया है ना, अब एक किसी का नहीं आएगा, दो आ गया, दो किसी का नहीं आएगा। यही मतलब है लेक्चर ड्यूरेशन ऑफ नो टू प्रोफेसर वर सेम। देखो सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट यही वाला है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना यहाँ से, द सम ऑफ टी एंड क्यू लेक्चर्स वाज इक्वल टू पी एंड एस। इसी से हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी। मैं देखो दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने हाईलाइट करा, यहाँ देखो, ये देखो। बाकी मैंने सारे हटा दिए पॉइंट।
ठीक है, ये तो मैंने बता दी था क्यों मत लिया ये वाला। देखो ये आपको याद रहे कि 20 आवर से इनके ज़्यादा लेक्चर नहीं होने चाहिए, ठीक है, सबके टोटल मिला के, यही तो बोल रहा था। और जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ना, वो कैसे होना चाहिए, मतलब कि या तो 1 घंटे का मल्टीपल होना चाहिए आधे का। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 3-15 आ जाए, एग्जाम्पल है। अब देखो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्या बोल रहा था, सम ऑफ टी एंड क्यू लेक्चर्स। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है टी और क्यू, दिखाया देख रहे हो, टी एंड क्यू वाज इक्वल, इक्वल का साइन लगाया, एस एंड पी लेक्चर। तो ये देखो इससे मुझे टाइम पता जाएगा, ये टाइम ही तो बोल रहा है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ही होता है। तो देखो कैसे करूँगा, तो इधर मेरे टी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू के सामने जाओ, एक्स पॉइंट एक्स प्लस 1.5 लिख देना। और यहाँ पे पी की क्या है, देखो पी, देखो पी कहाँ पर आ रहा है, पी मेरा है यहाँ पर एक्स, और क्या है, एस कहाँ है, एस है मेरा 2x। तो देखो यही इक्वेशन मैंने ली होगी, इसको समझने की कोशिश करना। देखो पीछे इक्वेशन है मगर यहाँ पे समझाता हूँ मैं इसको। ये देखो यहाँ करता हूँ, टी कितना है पता नहीं, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1.1 एक्स प्लस 1.5 ही है ना, तो क्यू का टाइम ड्यूरेशन आ गया। और बराबर है किसके, एस के, एस देखो एस का है 2x, और 2x के बाद देखो क्या है, पी, पी का है मेरा x। तो देखो ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। तो ये इक्वेशन देखो मैंने यहाँ फ्रेम करी, यहाँ आपको ज़्यादा समझ आएगा, मैंने टाइम वहाँ से ले लिया। ये देखो इस तरीके से लेना है। देखो टी का मुझे पता नहीं, उसके सामने कुछ नहीं था, पर क्यू का टाइम कितना था, यही तो था, एक्स प्लस 1.5 आएगा इधर। ये मिसप्रिंट हो गया, 1.5 ही था ना इधर, 2.5 नहीं है ये देखो 1.5 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 1.5 लेके चलेंगे इसको, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। मैं इक्वेशन बना लेता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं, इसको छोड़ो। ये देखो ये शायद गलत हो गया है जल्दीबाजी में, देखो क्या है यहाँ पर, देखो टी, ये क्यू की हो गई ना टाइम, अंडरलाइन कर रहा हूँ। एस की थी शायद 2x, और एक की x, यही थी, देख लेते हैं। पी और एस की देखो ना, पी की क्या है, देखो पी यहाँ पर जाओ, x, और एक क्या था हमारा, एस की थी 2x। तो ये इक्वेशन मैंने फ्रेम करी। अब क्या करूँगा, मैं टी की वैल्यू निकाल लूँगा। देखो टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये देखो ये इक्वेशन सॉल्व कर देना, ठीक है, कैसे सॉल्व होगी, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और ये 2x माइनस 1.5 आएगा, यहाँ पर 2x लिखा है ना, यहाँ पर 1.5 कर देना। अब देखो x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ये भी शायद गलत है, 2.5 नहीं आएगा। देखो क्या कर सकता हूँ, देखो अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो इसने देखो एक लाइन बोली थी यहाँ पर, बहुत अच्छी लाइन थी, यही डिसाइड करेगी। देखो क्या था ये, यहाँ पर था, मैंने बताया था ना, लेक्चर ड्यूरेशन ऑफ नोट टू प्रोफेसर वर सेम, मतलब कि को जो, मतलब मैंने बताया था ये 2 आ गया, 2 कहीं भी नहीं आएगा। देखो 1 आ चुका है तो मैं कभी 1 पुट नहीं कर सकता, ठीक है, 2 आ गया है तो मैं 2 भी पुट नहीं करूँगा, ठीक है, इनके बीच का ही तो पुट करूँगा, इनके बीच का ही पुट करके देखता हूँ ना। आपको मैंने बताया, देखो 1 आ गया है किसी का टाइम ड्यूरेशन, रिपीट नहीं होगा तो 1 तो मैं लूँगा नहीं, 2 लूँगा। देखो बीच का आप कौन सा ले सकता हूँ, देखो बीच का मैं ले सकता हूँ 1.5 ही ले सकता हूँ, समझ रहे हो, और कुछ नहीं ले सकता, नहीं 1.3 ले सकता हूँ। यही तो होगा 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि इसने बताया था जो टाइम ड्यूरेशन होगी, देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 1 आवर या हाफ आवर है, इसी तरीके से लेना है। एंड लिखा है ना 3 बजे स्टार्ट होगा या 3:30 बजे, अगर मान लो, और जो मतलब कि गिव होगा, मतलब स्टार्ट का मतलब वो है, टाइम ड्यूरेशन ही का मतलब है यहाँ पर। देखो ये लेक्चर कैन भी, ये देखो इस तरीके से आएगा, तो इनका रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो जब यहाँ पर 3:30 आएगा तभी तो हमारा टाइम इसी हिसाब से आएगा। अगर मैं टाइम को यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट लिख लूँ, 10 मिनट लिख दूँ, तो टाइम बिगड़ जाएगा, तो मुझे 1.5 ही लेना पड़ेगा, यही मतलब है इसका। देखो मैं 1.5 लिख के रखता हूँ यहाँ पर, क्या 1.5 से ही आंसर आ जाए। एक्स की वैल्यू रखी 1.5, ठीक है, 1.5 रखी ना मैंने, तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 1.5, तो x कितना आ जाएगा 1.5। अब देखो मैं इसमें रख के देखता हूँ, 1.5 ही आएगा ना, देखो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और उसमें से माइनस कितना करना है, 1.5, तो देखो 1.5 आ गया। अब देखो मैं रख के देखता हूँ, क्या पता 1.5 से बन रहा है ये, अभी पता चल जाएगा। देखो 1.5 से रखूँगा, देखो 1.5 इधर रखूँगा तो कितना आएगा, 1.5 इधर रखूँगा ना, देखो इधर तो 1.5 रखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 1.5 का। अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.5 का मतलब मेरा वही है 1.3 से ही मतलब है। अगर 1.5 का मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, 1.5 ही लिख सकते हैं ना उसको। देखो एक ऐसे 1 घंटा, और 30 मिनट को कैसे लिखेंगे, 30/60, तो 1/2, 1.5 घंटा हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 1.5 मतलब, 1.5 का मतलब 3 घंटा ही होता है, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 1.5, ऐसे तरीके से। तो देखो इस तरीके से करोगे ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। पर देखो जैसे ही यहाँ पर 3 आया, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो
यहाँ पर मैंने डेढ़ रखा इस तरीके से 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा ना यहाँ पर इसमें, तो 1.5 तो मेरा अब था और 1.5 मेरा क्या कहते हैं बाद में हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो ये टाइम मेरे सेम हो गए। तो ये वाला टाइम मेरा नहीं होगा, देखो यहाँ पर है, ये वाला टाइम मेरा नहीं हो सकता जो मैंने लिया है ना अभी। 1.5 क्यों नहीं आ सकता, मैंने अभी बताया, क्योंकि क्योंकि देखो ये रिपीट हो जाएगा जब 1.5 2 से मल्टीप्लाई करोगे। दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इसको कंफ्यूज मत होना। ये घंटा ऐसे ही लिखते हैं, मतलब कि डेढ़ में मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे मत लिख देना 1.3, वो फिर आधा डेढ़ घंटा नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो 1.5 होता है डेढ़ डेढ़ घंटा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 है ना इसके आगे, 2x की वैल्यू 3 हो गई। पर जब इधर जाओगे क्यूब में तो इधर 1.5 प्लस 1.5 तो 3 हो गया। और बोला था नो टू लेक्चरर्स के ना, जो लिखा ना कि ये लिखा ना लेक्चरर ड्यूरेशन ऑफ नो टू प्रोफेसर सेम, तो इधर भी 3 घंटे इधर भी 3, तो डेढ़ मैं कभी नहीं ले सकता। अब मैं इधर चलता हूँ, देखो देखो मैंने क्या बताया था अभी, जो मैंने लिया था इक्वेशन हमारी ये आई थी, ठीक ही यहाँ पर आई थी 2x, यही आई थी ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं ढाई पुट करूँगा, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि मल्टीपल आधे घंटे का लेना है या एक का। देखो मैंने एक ले नहीं सकता, रिपीट है, 2 ले नहीं सकता, रिपीट है, इसके बीच का लिया नहीं आया, तो अगला मुझे ढाई लेना पड़ेगा, तो ढाई लेके देखता हूँ। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ढाई को 2 से, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1.5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5, मतलब टी की वैल्यू आ गई ना 3.5। अब मैं पुट करके देखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ इसको, देखो टी की वैल्यू आ गई 3.5, आपने देख लिया कैसे निकाली। और यहाँ पर कितनी आएगी एक्स की, एक्स मैंने क्या लिया 2.5 इंटू 2 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.5 आई है ना, एक्स की वैल्यू 2.5 ली है, और यहाँ मेरी आ गई कितनी आ गई 4 आ गई। तो अब देखो मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, आप समझ गए कि 2.5 जोड़ोगे इसमें तो ये 4 बन जाएगा, ये 2.5 बन जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2.5 को मल्टी, और यहाँ 3.5। तो देखो ये सारे टाइम तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है, देखो 2 घंटा 4 घंटा 2.5 1 5 और 3.5। तो अब मैं इनको ऐड करके देखता हूँ क्या ये 20 घंटे से ज़्यादा तो नहीं पहुँच रहे। देखो 2 4 हो गया 6 7 8 9 14 15 16 17, ये 18 घंटे हो गए, ठीक है। तो इसमें 18 घंटे का टाइम आएगा टोटल, क्योंकि 2.5 से इतना ही आएगा। अगर मान लो 2.5 के बाद फिर मैं चेक करना चाहूँ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बोला था 20 से घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ, एक्स को अगर मैं मान लूँ, देखो यहाँ पे जाता हूँ, एक्स को क्या मानूँ, अब मैं एक्स की वैल्यू 3 ही तो मान सकता हूँ आगे, तो 3 मान लूँगा, तो ये कितना आएगा, ये देखो 3 दूनी 6 हो गया ना ये, और यहाँ पर 2.5 माइनस करो 3.5 ही आएगा ना, 3.5 आ गया, 1 मिनट, 3 से है ना, 3 दूनी 6, ठीक है, 3.5 नहीं आएगा, नहीं 4.5 आएगा, 3.5 आएगा शायद, दोबारा कर लेते हैं इसको। ये अच्छा ये देखो गलत है ना, मैं इसीलिए गलत कन्फ्यूज हो गया, ये मैंने गलत लिखा, ये वैल्यू आनी चाहिए 1.5 था इधर, क्योंकि 2.5 मैंने गलती से लिख दिया था। तो एक्स की वैल्यू 3 मानी तो 6 हो गया, फिर 1.5 माइनस करोगे तो अब 4.5 आएगा ना। देखो अगली भी चेक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या पता भाई मैं इस तरीके से ना हो, और भी तो टाइम हो सकते हैं, अगला ये 3 ही ले सकते, तो 4.5 आ गया। अब देखो ये पुट करके देखो सारा, इसमें तो सेटिस्फाइड हो गया मेरा 2.5 में, ठीक है। और देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर मैंने वो क्या पुट करा, एक्स की वैल्यू 3, तो देखो यहाँ तो मेरा 4.5 आ गया था, मैंने निकाल ली। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे ही आएगा ना, 3 माना है, इधर 1 घंटे और इधर 3 घंटे, और इधर अगर, और एक्स की मैंने क्या माना था वैल्यू 3, 3 में जोड़ोगे तो 4.5 आ जाएगा। और यहाँ 2, देखो टाइम रिपीटेड नहीं है पर टाइम जोड़ो, 2 4 कितने हो गए 6, और 3 9, 1 10, 1 16, 16 आ गया, फिर 17 18 19 20, 20.5 घंटे आ जाएंगे। देखो कंडीशन तो ये भी बन रही है, इससे भी आ जाएगा, पर यहाँ पर बोला था द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑल लेक्चर डज नॉट एक्सीड 2 आवर्स, मतलब 20 आवर्स। तो अगर मैं 3 मानता हूँ ना तो 20 घंटे से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये वैल्यू गलत है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या ली थी मैंने, यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू ली थी मैंने यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ एक्स की शायद के मैंने ली थी यहाँ पर, हाँ 2.5 ही लेनी पड़ेगी। तो देखो इससे मैंने जो समझाया वो सारे मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया, देखो ये रहे, ये आ गया ना 2 4 2.5।
देखो जब ये सारा टाइम आ गया, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब ये हो जाएगा ना, स्टार्ट कब से हो रहा है, एंड कब से हो रहा है, तो इसमें 4 घंटे ऐड करो, कितना आ जाएगा, 4 AM तक आ जाएगा। देखो मैंने अगली में लिख दिया, ये तो बहुत छोटा पॉइंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ना, देखो एक का टाइम हमें पता चल गया था। ये देखो, आप यहाँ से निकाल लोगे ना इसको, इसमें क्या 4 घंटे जोड़ो, फिर अगले में जाएगा तो यहाँ पर 4 बजे ख़त्म होगा। तो यही मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये इस तरीके ड्यूरेशन ये हमारे टोटल कितने आ गए थे, शायद 18.5 घंटे आए थे ना, जो भी आए थे। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें मतलब कि क्या कहते हैं, मैथ्स का काफ़ी यूज़ था। तो ये आपकी इस तरीके की मेंस में पजल पूछी जा सकती है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। बाकी ये देखो क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड करेंगे हम। बाकी क्या करना है देखो, इसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इधर से ले लेना। और साथ में अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये चैनल का नेम है जिसको सर्कल कर रहा हूँ, इसको क्या करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना है, अगर ये मतलब पजल वैसे तो समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो उसको रिपीटेड देखना। ठीक है, रिपीटेड देखोगे ना तो सारी समझ आ जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया है किस तरीके से पजल सॉल्व होगी। देखो इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। ये क्लास नंबर 8 थी, मतलब मेंस की पजल। अब मैं 9 नंबर क्लास में मिलूंगा, 9th में। जो भी होगी देखते हैं उसमें किस तरह की पजल, इससे जो भी होगी किस लेवल की होगी अगले में।